हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर आ गए हैं अपनी क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं हम लोग फिर से। तो आज हम लोग फिर कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम लोग उसको हल करेंगे। आप लोग को समय दिया जाएगा इतने सेकंड का। आप लोग आंसर में बताना है आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के हर दिन क्वेश्चन आते रहेंगे बहुविकल्पी। आप लोग का एक भी क्वेश्चन बहुविकल्पी छूटेगा ही नहीं, चाहे 1 नंबर का वो बहुविकल्पी हो, चाहे 1 नंबर का अति लघुत्तरी हो। ये प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि हम इसकी डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो आप लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोज पड़े हैं, आप लोग उनको देखिए। ना हो तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आपको मैं रात को ये क्लासेस लाइव भी करके चलाऊँगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग को अधिक से अधिक नंबर हमें दिलाना है। ठीक है, सब्जेक्ट हर किसी सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस में चलाने को तैयार हूँ। बस आप लोग इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल में जितनी भी पढ़ाई होती है उसका फ़ायदा आप लोग उठाएं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है। पहला ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है आपका उदासीन, डी आपका ऑप्शन है उभयधर्मी। तो हम लोग टाइमर को स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिए। 30 सेकंड के लिए टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है, क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है कि उभयधर्मी है, क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए। टाइम आपका बहुत ही कम बचा है, 8 सेकेंड 7 सेकेंड। ठीक है, अभी जब बीप करने लगेगा तो हम इसका उत्तर आप लोग को बताएंगे। बीप करने लगा है, आपका टाइम आउट हो गया है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा इसका आंसर? अम्लीय होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड, कौन सा है? चलिए हम लोग टाइमर को ऑन करते हैं। 30 सेकंड के लिए आपका टाइमर ऑन हो गए हैं। आप लोग इसका आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? ए नंबर सोडियम क्लोराइड, बी नंबर सोडियम बाइसल्फेट, सी नंबर सोडियम सल्फेट, डी नंबर पोटेशियम साइनाइड। क्या है इसका? 10 सेकेंड आपके अभी बचे हैं। आप लोग बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं। हाँ, तो आपका टाइम आउट हो गया है। जो इसका आंसर होगा वो होगा सोडियम बाइसल्फेट। क्या होगा? सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर सही भी होता होगा, बहुत लोगों को गलत होता होगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विलयन का पीएच का मान 5 है, यह विलयन है। क्या है यह विलयन? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताएं। हम टाइमर चालू करते हैं 30 सेकंड का। चलिए टाइमर आपका चालू हो गया है। एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। ए नंबर अम्लीय, बी नंबर क्षारीय, सी नंबर उदासीन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका आंसर? आप लोग ज़रूर बताएं। एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। कैसा विलयन होगा ये? आप लोग बताएं कैसा विलयन होगा ये। तो आपका समय आउट हो गया है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। क्यों?
क्योंकि जो हमारा पीएच स्केल होता है वो 1 से लेकर के 14 तक होता है। 7 में हम लोग उदासीन पढ़ते हैं, ठीक है। 7 के इधर क्या होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय विलयन होगा, ठीक है। 7 से आगे क्या होगा, क्षारीय होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 के पावर -9 m है, यानी मोल है या मोलरता है, सांद्रता की ये क्या है, एक प्रकार की यूनिट है, ठीक है। इस विलयन का पीएच मान होगा, क्या होगा, ए नंबर 9, बी नंबर 10, सी नंबर -9, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम लोग 30 सेकेंड रखते हैं। तो चलिए आप लोग सॉल्व करके अपनी कॉपी में बताएं क्या होगा। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁹ है, इस विलयन का पीएच मान होगा। 30 सेकेंड में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको बहुत बार किए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ओ नो, टाइम आउट हो गया। बहुत लोग बताए हैं इसका आंसर 9, बहुत लोग 10, बहुत लोग -9। तो इसका आंसर कितना होगा, ए नंबर। कितना होगा, ए नंबर। आप लोग कॉपी में सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम लोग इसको अलग इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको विस्तार से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। H2S विलयन का पीएच मान होगा, H2S विलयन का पीएच मान होगा, या अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, या H2SO4 के विलयन का पीएच मान होगा, क्या होगा। क्योंकि ये अम्ल है, ये भी एक अम्ल है, ठीक है। अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो अगर इसको आप तोड़ेंगे, ये भी हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, ये भी हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। इसका मतलब ये अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होना चाहिए, पहला है 0, दूसरा है 7, तीसरा है 7 से कम, डी नंबर है 7 से ज़्यादा। चलिए आपका टाइम शुरू हो गया है। क्या है, 0 है, 7 है, 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, क्या होगा, 0, 7, 7 से कम, 7 से ज़्यादा, क्या होगा। बार बार आपको बताने ना पड़ा। आप लोग ध्यान दीजिए हर एक कॉन्सेप्ट को। 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड आपके बचे हैं। आपका टाइम हो गया है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से तो कम ही होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 7 से कम होगा। क्या होगा, 7 से कम, ठीक है। क्या होगा, 7 से कम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रबल क्षारक है, ठीक है। कौन सा प्रबल क्षारक है, तो कौन सा प्रबल क्षारक है। पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पांचवा ऑप्शन दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, चलिए 30 सेकंड चालू करते हैं टाइमर। तो आप लोग बताएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा प्रबल क्षारक है, बताइए। आप लोग पढ़ाया गया है ना आप लोगों को, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा। आपका समय भी समाप्त हो रहा है, बताएं आप लोग, बताएं। समय आपका समाप्त हो गया है। इसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षारक है,
इन चारों में से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षारक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। बहुत लोगों का सही ऑप्शन था। ठीक है, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 के पावर -6 MgCl विलयन का पीएच मान होगा। इसका पीएच मान कितना होगा बताएं, आप जल्दी बताएं, जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। ए नंबर है 7, बी नंबर है 6, सी नंबर है 0, डी नंबर है -6। क्या आंसर होगा बताएं जरा, जल्दी आप लोग बताएं, जल्दी से आप लोग बता दें, आपका टाइम ओवर हो रहा है। तो रिंग बजने लगी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। सॉरी दोस्तों, 7 नहीं 6। कितना होगा? 6। क्या होगा? 6 होगा। 6 होगा। 6 होगा। कितना होगा? 6। कितना होता है? 6 होगा। आप लोग इसको कॉपी में आप लोग सॉल्व करिए, बहुत बार आप लोगों को करवाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ गया है आप लोग करने के लिए कॉपी में। तो चलिए, 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर है। इस विलियन का पीएच मान होगा। क्या होगा आप लोग बताएं, क्या होगा जल्दी बताएं। आप लोग के लिए मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 14। क्या होगा जल्दी बताएं आप लोग, क्या होगा? 0, 1, 7, 14। जल्दी आप लोग हल करिए अपने कॉपी में, आपका टाइम भी समाप्त होने वाला है। 10 सेकंड बचे हैं, घट रहा है समय। बताएं आप लोग, उत्साह आप लोग में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, तो टाइम भी आउट हो गया है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी 7। क्या होगा? सी 7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए। क्या है, 2 क्वेश्चन ही बचे हैं हम लोग के बीच में, तो इसको बहुत आराम से हम लोग करते हैं। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलियन का संभावित पीएच मान क्या होगा? तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक भी पढ़ाई थी। ठीक है, आप लोग उसे याद करिए। पहला ऑप्शन दिया है ए, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया है 5, डी नंबर ऑप्शन दिया है 10। तो आप लोग बताएं, आप लोग के लिए टाइमर ऑन हो गया है। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलियन का संभावित पीएच मान होगा 1, 4, 5, ये तो अम्ल में आ जाएंगे। एक अकेला बेचारा 10 जो क्षार में आएगा। तो क्या हो सकता है? थोड़ा ध्यान भी देना ऑप्शन में बच्चों, थोड़ा आप लोग ध्यान देना ऑप्शन में भी। कुछ बच्चे जो अगर नहीं पता है तो थोड़ा ऑप्शन में भिन्नात्मक दृष्टि से देखें ऑप्शन को और टिक लगाएं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? 10। गुड। हमें लगता है जिन बच्चों ने ऑप्शन को भिन्नात्मक रूप से देखा है वो बहुत तगड़ा आंसर दिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, सब बच्चे सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। ठीक है, आप लोग पढ़ाई में विशेष जोरों पर ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोगों का बोर्ड है। चलिए 27 यानी लास्ट क्वेश्चन। 1 विलियन कुचले अंडों के कवचों से क्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। विलियन है, कौन सी विलियन में से है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है हाइड्रोजन क्लोराइड, सी है लिथियम क्लोराइड, डी है आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो मैंने टाइमर को ऑन कर दिया है, आप लोग इसका जल्दी से जल्दी आंसर बताएं फटाक से। देखते हैं। गुड, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। जैसे ही टाइमर ऑन कर देते हैं तुरंत बच्चे अपना आंसर टाइप करने लगते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। ठीक है, टाइमर पर ध्यान ना दें। ठीक है,
टाइमर के सोचते रहें जब तक आपको याद आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ने की कोशिश करें, दोहराने की कोशिश करें। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम लोग ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं ऐसी क्लासेस में, तो हम लोग इस क्लासेस को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम भी पढ़ाने के लिए आप पर इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोग ऐसे ही क्लास में बनते रहें, इस क्लास को लाइक करें और कमेंटों से इस क्लास को भर दें। इतना कमेंट करें, इतना कमेंट करें कि इस क्लास कमेंट से भरी रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, उनको भी पता चले कि ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करवाई जाती है बहुविकल्पी क्वेश्चनों को और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को। इसमें आपको प्रैक्टिस कराने के मिलेंगी। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट हों, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हों, उसकी अब ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लेके आ रहे हैं। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट बनाएं और पढ़ते रहें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। लिख देते हैं आपके लिए, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू। धन्यवाद बच्चों।